एक बज चुका है। 1 बजे की पहली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। दिल्ली में आज से फिर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन में है। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। वहीं 9 मई को दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन संभव है। 5 मई को कालिंदी कुंज, 6 मई को अमर कॉलोनी से अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो सकती है। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। यूपी में अवैध कब्जे से मुक्ति कार्रवाई जारी है। योगी सरकार का बुलडोजर फुल एक्शन में है। आज जिला सोनभद्र में अवैध कब्जे पर यूपी सरकार का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बने होटल और दुकान पर बुलडोजर बरसा है। कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। राणा दंपत्ति को 12 दिनों बाद मुंबई सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई। नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत दे दी गई है। कोर्ट ने राणा दंपत्ति को सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने कहा सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मुंबई सेशंस कोर्ट ने कहा जमानत मिलने के बाद राणा दंपत्ति किसी भी तरह का बयान जारी नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी मनाही की गई है। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। मुंबई में राज ठाकरे के लाउडस्पीकर अल्टीमेटम का असर दिखने लगा है। कांदिवली और नवी मुंबई में अजान के वक्त मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देखिए, मस्जिद में जिस वक्त अजान हो रही थी ठीक उसी वक्त मस्जिद के सामने वाली छत पर एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा की और एमएनएस का झंडा लहराया। ये तस्वीरें मुंबई के कांदिवली इलाके की थी। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र लाउडस्पीकर विवाद पर पुलिस का एक्शन जारी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को सीआरपीसी 140 के तहत नोटिस जारी किया गया। राज ठाकरे मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाने जैसी किसी जनसभा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे कानून व्यवस्था भंग हो। इसी बीच शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ बैठक बुलाई। थोड़ी देर में गेस्ट हाउस में ये बैठक होगी। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। जोधपुर के जलौरी गेट इलाके में धारा 144 लागू की गई है। जलौरी के अलावा 10 दूसरे थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। एडीजी के मुताबिक आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान दूध, दवाई, जरूरी सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। वहीं बोर्ड स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षा देने की इजाजत दी गई है। 1 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जलौरी गेट पर धरना देने का ऐलान किया। बीजेपी सांसद गजेंद्र शेखावत बोले पुलिस दबाव में काम कर रही है। हिंसा पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो धरना देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी हिंदू मुस्लिम को भड़काने का काम करती है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा दिन है। इस दौरान पीएम डेनमार्क में भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। भारत नॉर्डिक सम्मेलन भारतीय समय अनुसार शाम 4:15 बजे होगा, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम आज पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। पीएम मोदी के यूरोप दौरे के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों से खबर कि पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी की यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान पीएम वहां माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसी के साथ 1 बजे की 11वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कर्नाटक के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर जाएंगे। अमित शाह 5 मई यानी कल से 2 दिन के बंगाल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह बीजेपी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाह कल सिलीगुड़ी में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। 1 बजे की 12वीं बिग ब्रेकिंग। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के लिए किसानों का प्रदर्शन। कल किसान संगठन लखीमपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले किसानों ने आज कुंडली बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया। किसान संयुक्त मोर्चा के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसानों ने के जत्थों ने लखीमपुर खीरी के लिए वो फिर रवाना होंगे। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। सभी कार्यकर्ताओं को आज से अगले 6 महीने तक बिना रुके काम करने का संदेश। गुजरात के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंका। पीएम मोदी ने पिछले 2 महीने में 2 दौरे किए। 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। चुनावी मोड में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज से 90 विधानसभाओं का करेंगे मैराथन दौरा। बघेल अपने मैराथन दौरे में लोगों की बातचीत सुनेंगे, जानेंगे सरकारी योजनाओं को लेकर जनता का फीडबैक। सीएम के दौरे की शुरुआत सरगुजा के आदिवासी बाहुल्य बलरामपुर जिले से होगी। दौरे के दौरान सीएम 3 गांवों का औचक निरीक्षण भी करेंगे।
1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज हरिद्वार के अलकनंदा होटल को उत्तराखंड राज्य को समर्पित करेंगे। सीएम योगी हरिद्वार में संपत्तियों के बंटवारे के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस दौरान वो भागीरथी होटल का उद्घाटन भी करेंगे। 1 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग। महंगे डीजल के चलते देश में माल भाड़ा हुआ महंगा। पूरे देश में सभी रूट्स पर ट्रकों के भाड़े में 5% तक बढ़ोतरी। 2 महीने में ट्रकों के किराए में 10% तक बढ़ोतरी हुई है। माल भाड़ा महंगा होने से खाने पीने की चीजें भी महंगी। डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से पटना से 20% महंगा ऑटो किराया और अगले सप्ताह से प्रति स्टॉप 2 रुपए महंगा सफर हो जाएगा। 1 बजे की 17वीं बिग ब्रेकिंग। LIC के IPO को लेकर पूरी तैयारी। आज से 9 मई तक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा IPO। और 1 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है और पारा थोड़ा लुढ़केगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। 1 बजे की अगली ब्रेकिंग। देश में फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। देश में कल के मुकाबले आज फिर संक्रमण बढ़ा। 24 घंटे में 3200 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 2800 से ज्यादा लोग रिकवर हुए, जबकि 31 मरीजों की मौत हो गई। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 19,500 से ज्यादा। कल के मुकाबले 25% कोरोना संक्रमण बढ़ा है। 1 बजे की 20वीं बिग ब्रेकिंग। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1414 नए मामलों की पुष्टि हुई। एक दिन पहले की तुलना में कोरोना के केस में 31% की बढ़ोतरी हुई। वहीं पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 5.97% हो गया है। 1 बजे की 21वीं बिग ब्रेकिंग। चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस में घमासान तेज। नाराज हार्दिक पटेल को मनाने के लिए राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। सूत्रों के हवाले से खबर। हार्दिक पटेल को मनाने के सिलसिले में राहुल ने हार्दिक पटेल को मनाने का जिम्मा लिया है।